जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 10 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ सामने आया है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और ये दर्शाता है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, अब वेतन आयोग सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉइज मांगे गए हैं, अधिकारी मांगे गए हैं, कर्मचारियों की डिमांड की गई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। और इसके लिए एनेक्स्चर में वैकेंसी निकाली है 5, 10 और 10, 20, जिसके लिए अगर आप सैलरी की बात करें और ये नेचर ऑफ वर्क भी डिफाइन किया है कि पार्ट टाइम काम करने वाला बंदा चाहिए, फुल टाइम यानी पूरे के महीने या महीने में 12 दिन काम कर सकता है या महीने में 6 दिन, उस हिसाब से फिक्स्ड मंथ रिम्यूनरेशन उनका फिक्स किया है। और जो कि 22,500 यानी अगर एक महीने में 6 दिन काम करना है तो मिनिमम सैलरी 22,000, और एक महीने में अगर पूरा फुल टाइम काम करना है तो मैक्सिमम 1,80,000 रुपये तक की सैलरी। इस तरीके से बिल्कुल फिक्स ये सबको डिफाइन किया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कैंडिडेट चाहिए, कितना चाहिए, वो देखिए आपके सामने कितनी कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, जिसके लिए 10 साल का अनुभव चाहिए, मिनिमम अपर लिमिट जो है एज 45 साल और मैक्सिमम 5 चाहिए। दूसरा कंसल्टेंट, ये सीनियर कंसल्टेंट। दूसरा कंसल्टेंट जिनकी एक्सपीरियंस 6 साल और से ज़्यादा हो और अपर एज लिमिट 40 साल, और ये भी 5 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल, जिनके पास 4 साल या उससे ज़्यादा अनुभव हो, 32 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हो और मैक्सिमम 10। तो इस तरह से ये टोटल 20 वैकेंसी हैं मांगी हैं। और इनकी कट ऑफ डेट जो ये है वो 1 अप्रैल 2026 रखी गई है। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, पहला जिनके पास मास्टर या एमबीए हो, मास्टर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से या एमबीए हो, और विशेषकर फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इनसे मिलते जुलते विषयों में हो। दूसरा जो एलएलबी हो यानी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट हो, जिनका लॉ, रिसर्च या ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स और सर्विस मैटर्स हैंडल करने का रिलीवेंट एक्सपीरियंस हो, ये लोग उनको चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और इनके लिए उनकी तरफ से जो छुट्टी दी गई है साल में, मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि किस तरीके से सीरियसली इसमें रखा है। इनको साल में जो छुट्टी का प्रोविजन है वो सिर्फ 8 डे छुट्टी दी जाएगी, 8 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं है। जो हॉलीडे हैं, गजेट हॉलीडे हैं, अगर वो इनकी छुट्टियों के बीच में आ जाते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। और लीव भी प्रायर अप्रूवल के बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आप आए नहीं और आपने लिख दिया कि मैं छुट्टी पर हूँ, तो इस तरीके से नहीं, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल इसमें सख्त हिदायतें दी हैं। ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो बहुत सारे जो इसमें दिए हुए हैं, आप इनको जो पढ़ना चाहें, जिनको अप्लाई करना है वो पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए ये है कि ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, उसके लिए आप कोई भी मेल नहीं करेंगे या कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे। आप 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, 10 तारीख को वहाँ पर एक फॉर्म अपलोड किया है, उसमें अपना डेटा पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप करेंगे। तो जिस दिन आप अप्लाई कर देंगे उसी दिन आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये विदिन 7 डेज आपका मेल रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए, और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज मिलेंगे आपको ज्वाइनिंग करने के। और जो आपका टेन्यूर होगा ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ये टेन्यूर आपका 1 ईयर का है, या अगर उससे पहले आपका वेतन आयोग का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो पहले आ जाए। मैक्सिमम 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, टेन्यूर आपका 1 ईयर है, अप टू द टेन्यूर यहाँ क्लियर लिखा है
इसका मतलब अभी हम अप्रैल 2026 में हैं और अगर ये सिलेक्शन मई तक हो जाता है तो मई 2027 तक इनका टेन्यूर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शायद गवर्नमेंट ने, वेतन आयोग ने डिसाइड कर लिया है कि वो मई तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे या उससे पहले भी कर सकते हैं। इसलिए उनमें लिखा है जो भी पहले आ जाएगा लेस, यानी कि अगर 1 साल पहले आ जाए या फिर वेतन आयोग का अपना काम पहले ख़त्म हो जाए, वहाँ तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो दोस्तों ये है वो लेटर। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ये लेटर ले सकते हैं। वैसे जितने भी वेतन आयोग से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो हमारी AgePayCommissions.in वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। आप वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग जो भी चाहिए आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।